नमस्कार, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सुरेश एक बार फिर से सुरेश एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए AWES PRT TGT PGT 2024 से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन जो कि परसेंटाइल से रिलेटेड है, जिसको लेकर आप सभी बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं कि एक्चुअली परसेंटाइल है क्या? हम पास हैं या नहीं हैं? परसेंटाइल जितने हमारे नंबर हैं उससे ज़्यादा बन रही है, किसी की कम बन रही है, तो ये परसेंटाइल है क्या एक्चुअली में? इसको लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि आपको पता है OST का जो आपका AWES का रिजल्ट जो है, स्कोर कार्ड जो है वो तो आपने डाउनलोड कर ही लिया है। वो डाउनलोड करने के बाद जो है परसेंटाइल को लेकर आप काफ़ी कन्फ्यूजन में हैं, तो वो कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश करूँगा मैं। डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। बाकी क्वालिफाइंग मार्क्स क्या हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स परसेंटेज क्या है रेगुलर पोस्ट के लिए और फिक्स्ड पोस्ट के लिए, फिक्स्ड कैंडिडेट और रेगुलर कैंडिडेट के लिए परसेंटाइल परसेंटेज जो है, परसेंटेज और परसेंटाइल में अंतर क्या है ये भी मैं बताने वाला हूँ। बाकी क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है वो भी बताने वाला हूँ, कितने नंबर पे आप क्वालिफाई होंगे ये बताने वाला हूँ, और जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आप क्वालिफाई हैं या नहीं हैं। इसको हम कैसे पता करेंगे आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो पूरा डिटेल में बात करेंगे कि कितने मार्क्स चाहिए होंगे, पूरा मैं आपके लिए लिख कर लाया हूँ। पूरा परसेंटाइल क्या है, इसके बीच अंतर क्या है, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में लाया हूँ जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। कुछ लोग हिंदी समझ लेते हैं, कुछ लोग इंग्लिश भी समझ लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों को थोड़ी हिंदी में इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है। हिंदी में उन्हें ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो रही बात क्वालिफाइंग मार्क्स की, तो क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में पहले ही बता चुका था आपको कि भाई ओवरऑल आपके इसमें लिखा भी है भाई रेगुलर कैंडिडेट के लिए ओवरऑल रॉ स्कोर होना चाहिए 50%। मतलब अगर 200 में से आपके ओवरऑल 100 नंबर हैं, ओवरऑल पूरे तीनों सेक्शन के लगा के अगर आपके ओवरऑल 100 नंबर हैं या 100 नंबर से ज़्यादा हैं तो आप रेगुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप रेगुलर कैंडिडेट कहलाएंगे। इसके साथ ही अगर आपके 100 नंबर से ज़्यादा नहीं है, मतलब आप समझ सकते हैं ना, परसेंटेज अभी परसेंटाइल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अभी केवल परसेंटेज के बारे में बात कर रहे हैं, मार्क्स के बारे में बात कर रहे हैं और परसेंटेज के बारे में बात कर रहे हैं। तो कितने भी 200 में से 100 नंबर होने चाहिए, या फिर परसेंट की बात की जाए तो 50% होने चाहिए, किसके लिए भी, रेगुलर कैंडिडेट के लिए। और फिक्स्ड टर्म के लिए अगर आपके नहीं हैं, कई बच्चों के नहीं आते हैं भाई, 100 नंबर नहीं आते हैं 200 में से, या फिर 50%, या हम कह लें 100 नंबर, 50% और 100 नंबर एक ही बात है। अगर नहीं आते हैं तो इससे कम रह जाते हैं, किसी के 99 रह जाएंगे, 93 हैं या 80 प्लस अगर किसी के होते हैं तो वो फिक्स्ड टर्म कैंडिडेट कहलाएगा। मतलब फिक्स्ड टर्म जो पोस्ट होती हैं, जैसे एडहॉक टीचर, मतलब कोई छुट्टी पे गया 1-2 महीने के लिए टीचर, तो जो गवर्नमेंट टीचर होते हैं, परमानेंट जो टीचर होते हैं AWES में, APS में, तो वो जब छुट्टी पे जाते हैं तो उनकी जगह पर रखने के लिए कभी 1 महीने या 2 महीने के लिए जो लिए जाते हैं टीचर, तो उसके लिए फिक्स टर्म कैंडिडेट ही कहते हैं। फिक्स टर्म के लिए जो अप्लाई करते हैं, या फिक्स टर्म के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, या जो टीचर जो है फिक्स टर्म के लिए 2 महीने, 4 महीने या 1 साल के लिए जो रखे जाते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स टर्म कैंडिडेट होते हैं। और रेगुलर कैंडिडेट के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि भी रेगुलर कैंडिडेट वो होते हैं, जैसा कि 100 मार्क्स होंगे, 50% से ज़्यादा होंगे तो आप रेगुलर कैंडिडेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और रेगुलर कैंडिडेट के लिए अगर हम अप्लाई करेंगे और अगर आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर गए, टीचर बन गए, तो क्या होता है, मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया था कि 1 साल तक जो है टीम मैनेजमेंट आपको देखेगा कि आप कैसे वर्क कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, 1 साल और बढ़ा सकते हैं, 1 साल और देख सकते हैं। फिर उसके बाद जो आपकी सेंट्रल की जो टीम होती है इंटरव्यू वाली, मैनेजमेंट जो होता है वो आपको परमानेंट भी कर देता है कई बार, और कई बार ऐसा भी होता है कि नहीं होता है, वैसे तो ज़्यादातर परमानेंट हो जाते हैं। तो ये तो हो गई भाई इसकी बात कि परसेंटेज क्या है भाई, कितने मार्क्स होने चाहिए। तो एक बार फिर से सुन लीजिएगा भाई, अगर 200 में से अगर आपके 100 नंबर हैं, 200 में से अगर आपके 100 नंबर हैं या 100 से ज़्यादा हैं तो आप क्वालिफाई हैं। तो क्या है, आप क्वालिफाई हैं। 200 या 200 से ज़्यादा नंबर हैं आपके, 200 में से 100 या 100 से ज़्यादा नंबर है तो आप रेगुलर पोस्ट के लिए क्वालिफाई माने जाएंगे। और अगर 100 नंबर नहीं है तो वही फिक्स टर्म के लिए आप क्वालिफाई माने जाएंगे 40% या फिर 80 प्लस आपके कितने में से होने चाहिए, 200 में से अगर आपके 80 प्लस नंबर हैं तब भी आप क्वालिफाई माने जाएंगे, लेकिन ये
फिक्स टर्म के लिए होगा। फिक्स टर्म के लिए रेगुलर कैंडिडेट के लिए क्या चाहिए 100+। तो अगर आपके 100 से ज़्यादा हैं तो आप रेगुलर टीचर बन सकते हैं, परमानेंट भी हो सकते हैं। और अगर आपके 100 से कम हैं लेकिन 80 से ज़्यादा हैं तो आप फिक्स टर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एडहॉक टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 6 महीने या 8 महीने या 1 साल के लिए जो टीचर रखे जाते हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप टीचर बन सकते हैं APS में, आर्मी पब्लिक स्कूल में। तो ये तो बात हो गई इसकी। और बाकी का मैंने आपको बताया ही था कि इसका इंटरव्यू होगा, जब वैकेंसी आएंगी तो उसके बाद इंटरव्यू होगा। और मैंने बताया था कि भाई रेगुलर पोस्ट होती हैं, उनका जो इंटरव्यू लेता है वो कौन लेता है, सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड लेता है, और फिक्स टर्म वालों का लोकल सिलेक्शन बोर्ड लेता है। ये बात हम कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे भाई किसकी, अब हम बात कर लेते हैं परसेंटाइल क्या है। आपके जो स्कोर कार्ड में परसेंटाइल लिख के आ रही है, आपका एक्चुअली स्कोर कार्ड जो आ रहा है उसमें एक सेक्शन ए लिख के आता होगा, सेक्शन बी लिख के आता होगा, सेक्शन सी लिख के आता होगा, और फिर उसके बाद परसेंटाइल लिख के आती होगी। तो मान लीजिए 10 में से 5 नंबर हैं किसी के, या फिर सेक्शन बी में आपके 20 में से 10 नंबर हैं या 11 नंबर हैं, और इसमें आपके कितने मान लीजिएगा जो है 130 जो बचे हैं, 170 बचे हैं, तो उसमें से कितने नंबर मान लीजिएगा आप 100 नंबर मान लीजिएगा। तो ओवरऑल आपके जो नंबर हो रहे हैं भाई 116 हो रहे हैं, 116 हो रहे हैं, मतलब इसका मतलब 100 से ज़्यादा हो रहे हैं, तो आप रेगुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये तो क्लियर होगी, आप क्वालिफाई तो हैं, आप क्वालिफाई तो हैं। 100 नंबर से ज़्यादा अगर आपके हैं तो आप रेगुलर पोस्ट के लिए क्वालिफाई हैं, और 100 नंबर से कम लेकिन 80 नंबर से ज़्यादा हैं तो फिक्स टर्म के लिए आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन परसेंटाइल क्या है, जो परसेंटाइल है जो वो तो ऐसे नहीं लिख के आ रही है। मान लीजिएगा हमारे 200 में से 100 नंबर हैं, 200 में से 100 नंबर आ गए तो इसके अकॉर्डिंग तो 50% होना चाहिए, 50% होनी चाहिए। लेकिन जो परसेंटाइल लिख के आ रही है वो 50% लिख के नहीं आ रही है, किसी की ज़्यादा लिख के आ रही है, किसी की कम लिख के आ रही है, किसी की क्या भाई ज़्यादा लिख के आ रही है, किसी की कम लिख के आ रही है। तो ये परसेंटाइल क्या है इस बारे में हम जान लेते हैं भाई। तो अगर इंग्लिश में आप समझें तो परसेंटाइल मीन्स होता है हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड हायर देन यू इन एन एग्जाम। तो किसी भी एग्जाम में आपसे ज़्यादा, मतलब आपने कितने लोगों से ज़्यादा नंबर प्राप्त किए, ये होती है परसेंटाइल। क्या होती है, ये होती है परसेंटाइल। इट इज आल्सो कॉल्ड परसेंटाइल और परसेंटाइल। परसेंटाइल इज ए रिलेटिव क्वांटिटी दैट कंपेयर्स ए गिवन वैल्यू विद द रेस्ट ऑफ द डाटा। मतलब आप अगर हिंदी में देखें तो इसका मतलब क्या होता है, किसी परीक्षा में आपने कितने छात्रों से ज़्यादा अंक हासिल किए हैं, ये बात। मतलब सपोज करिए आपके 200 में से 170 नंबर हैं, 200 में से 170 नंबर हैं, और क्या आपकी परसेंटाइल आ रही है भाई 98%, 98%। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब ये हुआ कि आप 98% लोगों से ऊपर हैं। आपके जो नंबर आए हैं आपकी पोस्ट पे, मान लीजिएगा आपने AWES TGT के लिए अप्लाई किया था, TGT मैथ के लिए अप्लाई किया था, तो आपके 98 परसेंटाइल आ रही है 170 नंबर पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई 98% लोगों से आपके नंबर ज़्यादा हैं, 98% लोगों से आपके नंबर ज़्यादा हैं, इसका मतलब ये हुआ। बाकी और डिटेल में समझें, अगर परसेंटेज और परसेंटाइल के बीच अगर अंतर की बात करें तो ये हो जाएगा भाई। तो परसेंटेज एक्सप्रेस ए वैल्यू विद रेफरेंस टू 100, ऑन द अदर हैंड परसेंटाइल कंपेयर्स ए वैल्यू विद द रेस्ट ऑफ द डाटा। मतलब प्रतिशत किसी मान को 100 के संदर्भ में बताता है, और वही परसेंटाइल किसी मान की तुलना बाकी डेटा से करती है। मान लीजिएगा TGT मैथ है, मान लीजिएगा TGT मैथ है, TGT मैथ में 500 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, 500 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, उसमें से आपके मान लीजिएगा 180 नंबर आ गए, मान लीजिएगा 180 नंबर आ गए 200 में से, 180 नंबर 200 में से आ गए। और परसेंटाइल कितनी दी है भाई, परसेंटाइल कितनी दी है, परसेंटाइल मान लीजिएगा आपकी 99% दी है, 98% मान लीजिएगा 98 परसेंटाइल आपकी दी है। परसेंटाइल की बात कर रहा हूँ, परसेंटेज की नहीं। परसेंटाइल अगर आपकी 98% दी है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 98% लोगों से ज़्यादा मार्क्स हैं, यानी कि अगर इसका 2% निकाला जाए यानी कि 490, यानी कि 490 लोगों से आपके अंक जो हैं ज़्यादा हो जाएंगे। 98 मतलब 500 का 98% कितना होगा भाई, 490 ही तो होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो मार्क्स हैं, आपके जो नंबर हैं वो 490 लोगों से ज़्यादा हैं, ये होती है आपकी परसेंटेज। या एग्जाम्पल के साथ अगर आप समझें फिर भी,
अभी तो मैंने बता दिया। अगर किसी परीक्षा में किसी छात्र का परसेंटाइल 80 है तो इसका मतलब है कि उस परीक्षा में शामिल 80% छात्रों के अंक उससे कम है, मतलब उसके 80% से ज़्यादा है। जो 80% लड़के हैं उनसे ज़्यादा है, 80% जो कैंडिडेट हैं उनसे ज़्यादा नंबर हैं, उसका मतलब ये हुआ। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ कि वे जो परसेंटाइल होता है वो हमारे जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स होते हैं उनमें से कितने लोगों से ज़्यादा हैं हमारे नंबर, ये बताता है। जैसा कि अभी मैंने बताया 500 कैंडिडेट हैं, 500 में से हमारे 180 नंबर आए हैं, 200 में से हमारे 180 नंबर आए और 98 परसेंटाइल दी है। 98 परसेंटाइल कितनी लिखी है? 98 परसेंटाइल लिखी है। इसका मतलब यही हुआ कि भाई 98% लोगों से हमारे नंबर ज़्यादा हैं। टोटल स्टूडेंट कितने थे? टोटल कैंडिडेट जो थे मान लीजिए 500 थे, तो इसमें से हमारे 490 लोगों से ज़्यादा नंबर हैं। 490 लोग जो हैं उनसे ज़्यादा नंबर हमारे हैं। इसका मतलब ये हुआ परसेंटाइल का मतलब। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि परसेंटाइल क्या होता है। अगर अभी भी कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आशा करता हूँ कि आपने जो है अपना OST का स्कोर कार्ड है वो चेक कर ही लिया होगा। और अगर नहीं किया है तो आप मेरी जो पिछली वीडियो मैंने जिसमें बताया कि भी रिजल्ट आ गया, जैसे ही रिजल्ट आया था पब्लिश हुआ था मैंने तुरंत ही वीडियो बना के डाल दी थी। उसमें मैंने आपके लिए डायरेक्ट लिंक भी दिया था। क्या दिया था भी? डायरेक्ट लिंक भी दिया था। उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट अपनी इन्फॉर्मेशन अर्थात मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डाल के और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते थे और उसमें अपना स्कोर कार्ड देख पाएंगे। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई है, परसेंटाइल के बारे में जो मैंने समझाया है, क्वालिफाइंग मार्क्स क्या हैं, इसके बारे में जो मैंने समझाया है, अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को क्या करेंगे? लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे हमारी लेटेस्ट वीडियो तुरंत पाने के लिए। क्योंकि आपको पता है ये तो एक नॉर्मल स्कोर कार्ड है, ये क्या है? एक क्वालिफाइंग स्कोर कार्ड है, एक रिजल्ट है। लेकिन जो वैकेंसी आएंगी तो उसके लिए आपको दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी इन्फॉर्मेशन मैं चैनल पे जैसे ही किसी APS में वैकेंसी आएंगी मैं अपने चैनल पे आपको अपडेट कराता रहूँगा। और उसमें क्या होता है? ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई करना होता है। जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके लिए इंटरव्यू कॉल आएगी और इंटरव्यू कॉल में पे जाने के बाद अगर आपने इंटरव्यू दिया और आप पास हो गए तो आप टीचर बन जाते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।